अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम नेगेटिव पढ़ने वाले हैं। नेगेटिव सेंटेंस NEGATIVE नेगेटिव सेंटेंस SENTENCE नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, इसका हम नियम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रेजेंट FINIT इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जो होता है डू या डज होता है। डू या डज होता है। नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो डू का कब प्रयोग करेंगे और डज का प्रयोग कब करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई, वी, दे, यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट तथा ही, सी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। हमने तो अफर्मेटिव पढ़ लिया था कि अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, जबकि इसमें डू या डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करने के बाद डू नॉट तथा डज नॉट डू नॉट तथा डज नॉट वाक्य में प्रयोग करने के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी एस या ईएस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। और इससे रही अब एग्जाम्पल की बात करें तो मोहन स्कूल नहीं जाता है। तो मोहन स्कूल नहीं जाता है, तो इसका हम बनाएंगे सेंटेंस। तो हो जाएगा मोहन डज नॉट, क्योंकि बनाने का जो नियम होता है हमारा डू या डज के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं, तो सिंगुलर है
तो जब सिंगुलर है मोहन तो किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट। डज नॉट प्लस डज नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी गो टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। हाँ, और इसको बनाने का नियम, जो कंस्ट्रक्शन होता है इसका नियम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। जैसे यदि हम बनाएं तो इसका सूत्र जो होता है हमारा, पहले सूत्र के बारे में जान लेते हैं फिर एग्जांपल देखते हैं। इसका जो सूत्र होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC होता है। ठीक है, इस पर हम बनाएंगे सेंटेंस को। तो हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया जो होती है डू या डज होती है, तथा नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। आई वी दे यू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग हो जाने के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और मेन वर्ब में एस या ई एस हम नहीं लगाते हैं, अब बनाने का नियम हमने पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल कि किसान अपने खेतों में कार्य नहीं करता है। किसान अपने खेतों में कार्य नहीं करता है। तो हम बनाएंगे, सब्जेक्ट पहले रखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, किसान हुआ, तो क्या लिखेंगे, फार्मर, FARMER, द फार्मर्स अपने खेतों में कार्य नहीं करता है, तो क्या लग जाएगा, डू लगेगा कि डज लगेगा, तो हमारा क्या लगेगा, डज नॉट, कार्य नहीं करता है ना, तो वर्क। और ये जो सिंगुलर, ये डज नॉट का प्रयोग हो गया है, तो इसमें एस या ES का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या होगा, द फार्मर डज नॉट वर्क हिज अपने खेतों में, तो हिज फील्ड, FIELD, फील्ड। अब निगेटिव में एक और आता है, निगेटिव सेंटेंस में एक और आता है, जैसे कि किसान अपने खेतों में कभी नहीं कार्य करता है। इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में काफ़ी का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। जब हम यहाँ एक रूल लगेगा, वो रूल जो होगा हमारा, यदि लिखेंगे, यदि नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में, कभी नहीं शब्द आता है, तो यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आता है, तो कभी नहीं आता है, तो हम कभी नहीं के लिए
कभी नहीं के लिए नेवर, नेवर का, नेवर का, नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर का प्रयोग, नेवर का प्रयोग करते हैं। और नेवर का जैसे ही हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ एक और नियम हमारा, आज नेवर का जब हम प्रयोग करेंगे तो नेवर का प्रयोग होने के बाद, नेवर का प्रयोग होने के बाद, नेवर का प्रयोग होने के बाद, नेवर का प्रयोग होने के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। यानी जब नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आएगा, उसमें नेगेटिव, नेगेशन वर्ड में कभी नहीं शब्द यदि आ जाए सेंटेंस में, तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। और नेवर जब आ जाएगा तो मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं, एस या एस का प्रयोग करते हैं। जैसे किसान अपने खेतों में कार्य नहीं करता है, तो किसान के लिए देखो नेवर के लिए डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे द फार्मर, द फार्मर नेवर, नेवर कार्य करता है, वर्क्स, वर्क, वर्क तो हमारा हो गया, लेकिन एस या एस का प्रयोग करेंगे तो इसमें क्या प्रयोग करेंगे, एस, वर्क्स। द फार्मर नेवर वर्क्स हिज, नेवर वर्क्स हिज फील्ड, इन हिज फील्ड कर लो, इन हिज फील्ड, इन हिज, इन हिज फील्ड। तो ये रहा हमारा निगेटिव सेंटेंस के बारे में। एक और नियम लिख लेते हैं, जैसे ये अपने वर्ड जो आता है, यहाँ पे हमने हिज लगाया, यदि यही रहता कोई औरत, कोई और कोई रहता तो हम यहाँ पे हर का प्रयोग करते। अगर यदि औरत रहती तो हर का प्रयोग करते, यदि वे लोग रहते तो देयर का प्रयोग करते। तो ये कैसे होता है इसको हम भी जान लेते हैं और इसका नियम भी जान लेते हैं। तो नियम पहले लिख लेते हैं इसका, और फिर उसके बाद हम आगे सेंटेंस को देखेंगे, कैसे सेंटेंस बदलता है, क्या करता है, नहीं करता है। तो देखो, पहला ही के साथ, ही के साथ अपना की अंग्रेजी, अपना की अंग्रेजी, अपना की जो अंग्रेजी होती है, जैसे कि हमने दिखाया उसमें, अपना की अंग्रेजी जो होती है ही के साथ हिज होती है, हर के साथ सी के साथ, सी के साथ, सी के साथ, सी के साथ अपना की अंग्रेजी जो होती है हर होती है, दे के साथ, दे के साथ अपना की अंग्रेजी जो होती है देयर होती है। THEIR यहाँ पे देख लेंगे वर्ड को कि यहाँ पे स्पेलिंग क्या चीज़ है। ही सी इट जो होता है, इट के साथ अपना की अंग्रेजी इट्स होगा, इट्स, इट्स होता है। और आई के साथ अपना की अंग्रेजी क्या होता है, माई होता है। वी के साथ अपना की अंग्रेजी जो होता है वी और अस होता है, सॉरी आवर होता है। तो ये जो होता है अपना की अंग्रेजी होती है। जब सेंटेंस में आ जाएगा तो जैसे एग्जाम्पल यदि हम देखें, एग्जाम्पल देखते हैं कि एक काली औरत, एक काली औरत अपने पति के साथ बाजार जाती है। ठीक है, तो एक काली औरत अपने पति के साथ बाजार जाती है। तो हम इसको यदि हम बनाएंगे तो एक काली औरत का हम लिखेंगे तो एक काली का हो जाएगा ए ब्लैक, ए ब्लैक ओमैन, ओमैन, ए ब्लैक ओमैन, ए ब्लैक ओमैन बाजार जाती है ना, गो टू मार्केट,
मार्केट, गो टू मार्केट। अपने पति के साथ ना, तो ये क्या है, ये सी है, फीमेल है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हर। हर अपने पति के साथ, तो हर हस्बैंड, हर हस्बैंड। ऐसे हम बनाएंगे टेंस को। आगे फिर एक और वर्ड, एक और देखते हैं एग्जाम्पल। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वे काले लोग, वे काले लोग बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। वे काले लोग, वे काले लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तो इसका जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हो जाएगा, वे काले लोग ना, तो दे नहीं लगेगा, यहाँ पे दे नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा हमारा, तो वे लोग हैं ना, तो वे लोगों का होता है दोज, दोज ब्लैक, दोज ब्लैक मैन, दोज ब्लैक मैन, वे काले लोग, वे काले लोग। मैंस, मैन का जो होता है MENS, मैंस, मैन। दोज ब्लैक मैन, दोज ब्लैक मैन क्या होगा, डज नहीं, डू नॉट, डू नॉट पढ़ाते हैं ना, टीच, पढ़ाना का क्या होता है, टीच। अपने बच्चों को यहाँ पे लगा लेते हैं, अपने बच्चों को, तो क्या हो जाएगा, देयर, देयर बॉयज, देयर बॉयज। उम्मीद करते हैं कि ये आपको खूब अच्छे से समझ में आए होगा। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे यह रिक्वेस्ट ही है।